मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो बोलने पर आई, लिस्ट निकालने पर आई तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। मुंह ज्यादा ना खुलवा, नहीं तभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो, और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग। मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ ना कि कहाँ तक सोते रहे आप, कितने घुसपैठिए निकाले, आप जवाब दे दीजिए। जवाब आपके पास तो कतई नहीं, आप बुर्का में झांकिएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग खुद कहते हो कि हम फेल हो चुके हैं, घुसपैठिए हमारे रहते देश में घुस गए और घुसपैठियों को मैंने निकाला। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है कि आप ही लोगों ने नैरेटिव फैलाया था कि बिहार में घुसपैठिए मिल गए, किसके? बीएलओ के सहारे। पूरे हर न्यूज चैनल पर चल रहा था बिहार में घुसपैठिए मिल गए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री यहाँ मत झाड़िए, नहीं तो 7वीं पास का जो नॉमिनेशन कराया है ना बिहार में, वो भी सामने आ जाएगा, डिग्री बता नहीं पाइएगा। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता की ऐसी बैंड बजाई, उनको पूरी तरह नंगा कर डाला। जी हाँ, एक महिला ने लाइव डिबेट के अंदर उनके बारे में कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली और शर्म के मारे पानी पानी हो गए। मेरे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा बिहार में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव की हर जगह चर्चा हो रही है। हर कोई इस चुनाव के बारे में बात कर रहा है क्योंकि अब सरकार बदलने वाली है, ये कहना है बिहार की जनता का। मेरे दोस्तों, आज जो आप लाइव डिबेट देखने वाले हो वो सुनकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है और आपको पता चलने वाला है कि महिला ने बीजेपी प्रवक्ता को किस तरह से रगड़ा और किस तरह से उनके बारे में बात बताई है, जिसको सुनने के बाद उनकी बैंड बज गई और उनके मुंह से आवाज तक ना निकली। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर बिहार चुनाव के बारे में ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है और बिहार चुनाव में जनता क्या चाहती है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सच्चाई का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। मेरे दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता की ये हालत थी कि डिबेट में मरहम वाला स्प्रे लेकर बैठे हुए थे। हालांकि इस पर भी आरजेडी की महिला प्रवक्ता ने इस बात पर बीजेपी प्रवक्ता की क्लास लगा दी कि इतने हितैषी बनते हो तो बिहार विधानसभा चुनाव में तुम्हारा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं है। जिसके बाद महोदय उछलते कूदते शांत हो गए। शहजाद जी से आपने सवाल पूछा कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नहीं जवाब दिया। ये यहाँ पर बीजेपी में मुसलमान बस झंडू बाम लगाने के लिए होते हैं, मरहम लगाने के लिए होते हैं, वही लेकर शहजाद जी बैठे हुए हैं। अगली बार ना पट्टी भी लेकर बैठिएगा, ज्यादा चोट लगेगी तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बुला लेंगे आपको। हमारे गठबंधन में आके मरहम पट्टी कर दीजिएगा। यही स्थान है बीजेपी में मुसलमानों का, ये समझ लीजिए, जीवन भर मरहम पट्टी करते रह जाइएगा दूसरों का। लेकिन बात हम नीतीश कुमार जी की पूछते हैं। हम तो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन। सीएम चेहरा अंजना जी आप ही के मंच पर आकर अखिलेश प्रताप सिंह जी बोल कर गए कि तेजस्वी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, वही हमारे चेहरे हैं। लेकिन अगर आप सुनना चाहती है तो वो भी सुना। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ है? नीतीश कुमार जी के नाम पर सारा काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी रूठ गए। महागठबंधन ने खुलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि उसका सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। इसके बावजूद गोदी मीडिया अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहा। जबकि ठीक यही सवाल एनडीए से, अमित शाह से होना चाहिए कि क्या दिक्कत है सीएम फेस का ऐलान करने में। क्यों अमित शाह नीतीश कुमार के नाम को लेकर इतने असहज हैं? क्यों बिहार के सीएम का नाम आने पर बातों को गोल गोल घुमाने लगते हैं? अमित शाह से इसी एंकर मोहतरमा ने अपने मंच पर सवाल किया था कि अगर एनडीए जीत जाती है तो कौन होगा सीएम। ऐसे में अमित शाह का जवाब सुनिए। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर। अमित शाह सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। इसके बावजूद गोदी मीडिया में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी नेताओं से ये सवाल कर सके कि आखिर क्यों सीएम फेस को लेकर बीजेपी में, एनडीए में इतना घमासान मचा हुआ है। जब जब आप समझते हो कि बिहार को आप समझ गए हो, तब तब बिहार आपको झटका देता है। और यही काम हो रहा है। जो भी घटक दल हो, किसी भी पार्टी को हो, एनडीए में हो, जिनको लगता है वो बिहार को समझ गए हैं, बिहार उनको झटका देगा। और दूसरा अहम बात, आपने अभी सुना
बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जहां जहां हमने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया था हम हार गए, जहां नहीं किया था वो जीत गए। और कुछ समय पहले तक यही लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी तुरुप का इक्का है, मतलब वो जिधर रहेंगे जीत उधर होगी। अभी अनुप्रिया जी भी इस पे कहेंगी कि नीतीश कुमार जी जहां रहेंगे सरकार वहां बनेगी, नीतीश कुमार जी जहां रहेंगे वो पार्टी जीतेगी। तो यहाँ तो साफ साफ मना कर दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। उन्होंने तो कहा कि हम घोषित कर देंगे तो हम हार जाएंगे। तो कोई यह नहीं पूछता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही क्यों डिक्लेयर कर दिया कि यही मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री होंगे। क्यों नहीं कहते कि सारे सांसद बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ कर ये तय करेगी कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के लिए आपका अलग स्टैंड होगा, मुख्यमंत्री के लिए आपका अलग स्टैंड होगा। तो ये तो दोगला स्टैंड है ना, तो वो तो साफ दिख रहा है। वाकई यही बीजेपी पीएम को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हर मंचों से करती थी, लेकिन यहां सीएम को लेकर अमित शाह का बयान आता है कि विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें पता चलेगा। जबकि नीतीश कुमार को देखें तो आजकल उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी अजीब लगती है। वो हाथ कर ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं सब लोग। नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार को माला पहनाने लगे, ऐसे में संजय झा ने उनका हाथ रोक दिया। सोचिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उनको कंट्रोल किया जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों के सहारे विपक्ष आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार अब केवल रिमोट कंट्रोल बनकर रह गए। बीजेपी उन्हें कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ऐसी ढेरों तस्वीरें हाल फिलहाल के दिनों में सामने आई जो कहीं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। वो चाहे राष्ट्रगान का अपमान करने वाला दृश्य हो, चाहे बीजेपी के नेताओं द्वारा बार बार नीतीश कुमार को कुछ करने से रोकना हो। खैर, बिहार चुनाव के मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसकी जोर आजमाइश रंग लाती है और बिहार की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।